हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हीलिंग वर्ड। और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के फीलिंग थॉट्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करता है उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मेजरली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। शेयरिंग, ये कार्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखने वाली। ब्रेक थ्रू, फाइटिंग, फ्लावरिंग। ओके, सो हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस शेयरिंग। मे भी हो सकता है ये पर्सन अपनी चीज़ों को किसी से शेयर कर रहे हैं, अपनी बातों को भी, जो भी सिनेरियो चले वो उन चीज़ों को किसी से शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग यहाँ पे क्यों आएगा देख लेते हैं। शेयरिंग यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है और काफ़ी विक्ट्री दिख रही है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है करियर वाइज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर में एक बहुत अचीवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, और इसी वजह से शायद ये हो सकता है इसकी पार्टी दे रहे हैं लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को। और ये एक इंडिविजुअल डिफरेंट ही काइंड ऑफ एनर्जी है जो इस पर्सन की उसमें दिखाई दे रही। काफ़ी लाइमलाइट, मैं यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि इनकी करियर सक्सेसफुल हो जाए, इनका करियर अच्छा हो जाए, ये बहुत अच्छा गेन करें, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, इनकी लाइफ में अबंडेंस आए और ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सो दैट कि चीज़ें ठीक हो पाए आपके और इनके बीच में। ठीक है, मे बी मटीरियली कुछ इश्यूज होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मे बी इस पर्सन की जॉब की वजह से, करियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको सक्सेस मिले, ये अपने करियर वाइज अच्छा कर लें, ये अचीवमेंट्स कर लें, इनका करियर अच्छा हो जाए, इनकी जॉब लग जाए, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जो भी हो वट अच्छा हो जाए, सो दैट कि आगे चल के ये आपसे बात करें, इनिशिएटिव लें और चीज़ें अच्छी हो जाए। ब्रेक थ्रू यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इनको मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके और उनके बीच में जो चली है, इस पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। अब ये कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेके, कंप्लीट लीप ऑफ फेथ लेके आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि इन्होंने सोचा है। इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे एरीज हो, आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। हालांकि इस पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की है। ठीक है, ये करना थोड़ा सा रिस्क है, इस चीज़ में, इस डिसीज़न में एक रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए। जब सब सही हो जाएगा तो ये आपके पास आएंगे, आपसे शादी करने के लिए, आपसे
आगे चीज़ें बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि इनका करियर सेटल्ड हो जाए, ये अपनी लाइफ में बेटर कर लें, सो दैट कि ये आपके और इनके बीच जो इश्यूज़ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जो फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें सही हो जाए। फाइटिंग यहाँ पे जो है, फाइटिंग। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, क्योंकि इस पर्सन ने ये सोचा तो है, लेकिन यहाँ पे भी इस पर्सन को कुछ पता चल रहा है कि मे बी आप कहीं अदर ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो। इस पर्सन को कोई बात पता चल रही है जिससे फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टू मैरिज है। हो सकता है इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि आप मैरिज के लिए और भी जगहों पे देख रहे हो, कहीं ना कहीं और जगह ट्राई कर रहे हो, आप और किसी से बात कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप शादी करने के लिए रेडी हो, तो उस वजह से एक चीज़ें रिवील होना और फिर फाइट होना उस टॉपिक पे, बहस होना, आर्ग्यूमेंट होना, इस तरह की भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे आपको लेके, लेकिन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, में भी आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, ठीक है। और क्योंकि ये पर्सन तो सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, मुझे जितना दिखाई दे रहा है ये पर्सन अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवील हो रही हैं चीज़ें। एक चीटिंग की एनर्जी इन्वॉल्व है, एक झूठ बोलना, चीट करना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्लावरिंग यहाँ पे क्यों है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, द हर्मिट, यहाँ पे अगेन पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी में पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं, जो भी चीज़ें जाननी होती हैं जानते रहते हैं। तो अभी इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन ऐसे ही ठीक है, ये आपसे बात नहीं करेंगे, और ये पर्सन शायद आपको कट ऑफ करने की अगेन कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन बहुत आइसोलेशन है, और हर्ट है, ऐसा लग रहा है बहुत हर्ट हो गए हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और लड़ाई भी हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत, एक बहस, स्ट्रॉन्ग बहस होना, कड़वी बातें बोलना एक दूसरे से, वो एक सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देखो, एक चीज़ तो है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्सन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा पता चल रहा है, कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा रिवील हो रहा है जिसकी वजह से पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं डीपली, और इस पर्सन को लग रहा है कि इन्हें अपनी लाइफ में ऐसा आगे ही बढ़ना चाहिए। ये आपके बारे में कितना अच्छा सोच रहे थे, या कितना अच्छा सोचने लग गए थे। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ उल्टी पड़ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या तो आपके बीच बहस हो रही है, या कोई बात उठ कर आ रही है सामने, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर से एक्शन देख लेते हैं हम, क्या होगा इस पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, डिवाइन प्लीज़ बता क्या होगा नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का, अगला कदम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन को बहुत डिफीटेड फील हो रहा है, एक्सट्रीमली डिफीटेड, एक्सट्रीमली हर्ट, डीप हर्ट, डिटैच फील कर रहे हैं, अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्प्लीटली, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गई थी, उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए फ़िलहाल आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो सकता है, वर्गो से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग। सॉरी, जैसा रीडिंग आता है मैं वैसे ही बताती हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा उसमें लपेट के चीज़ें नहीं बता सकती, वो मेरी आदत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वही बोलूँगी। ओके, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।